आज हम बात करेंगे कि तिरवा विधानसभा में जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको किसी भी कार्यक्रम को करवाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। चाहे बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे सम्राट अशोक की जयंती हो, चाहे बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती हो। हमने देखा है कि जहां जहां अम्बेडकर पार्क चिन्हित है, अम्बेडकर पार्क के नाम से जमीन आरक्षित की गई है, वहां भी हमें प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर हमें जमीन हमारी खुद की है तो भी हमें प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, और ग्राम समाज की है तो फिर कहना ही क्या है। हमने देखा है कि अगर 1000 में से 1000 लोग प्रयास करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए, तो उसमें से मुश्किल से एक आदमी को अनुमति मिलती है। बाबा साहब के नाम से शासन और प्रशासन दोनों के कानों पे पट्टी बन जाती है। आपने गांधारी सुना होगा, महाभारत में जिससे गांधारी है थी, वैसे ही इसमें वर्तमान में शासन और प्रशासन है। इनसे न्याय की उम्मीद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। शासन और प्रशासन आज कमजोर और दबे कुचलों को और दबाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के पार्क में बाउंड्री हुई है, लेकिन मूर्ति लगाने के लिए परमिशन चाहिए। परमिशन क्या चाहिए? परमिशन आप लोग दोगे ही नहीं। जगह आरक्षित है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन चाहिए। जगह की पैमाइश हो गई है, लेकिन परमिशन फिर भी उसके लिए चाहिए। जिले में किसी भी देवी देवता की प्रतिमा लगाई जाती हो, किसी भी अम्बेडकरवादी ने कभी विरोध किया है? नहीं किया, क्योंकि हम सब उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है, तब हमारे सम्मान का आप लोग क्या करेंगे? क्या भावनाएं सिर्फ आपकी हमारे अंदर नहीं है? जब आपके किसी देवी देवता की प्रतिमा लगवाने के लिए हमें शासन की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, तो फिर हमें बाबा साहब के लिए क्यों अनुमति लेनी पड़ रही है? मैं तिरवा विधानसभा के सभी जिंदा लोगों से अपील करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि 2-2.5 से अधिक हमारे पास कार्यकर्ता मौजूद हैं वर्तमान में, और हमने देखा है कि जब जब हमने आंदोलन किया तो 300-400 से अधिक हमेशा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है वो नींद में है अभी तक। तो अब इस प्रशासन को नींद में जगाने का काम करेंगे, नींद से उठाने का काम करेंगे। इस सरकार को दिखाएंगे कि सत्ता चाहे जितनी भी हो, जनता से बढ़कर ना प्रशासन हो सकता है ना शासन हो सकता है। हमारे तिरवा विधानसभा में 497 बूथ हैं, समथिंग 60 ग्राम पंचायत है। हम हर ग्राम पंचायत जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए इच्छुक हों, अभी तक हमने ये कहा था कि जहां बाबा साहब के नाम से आरक्षित जमीन हो वहां प्रतिमा लगवाएंगे। लेकिन अब क्योंकि शासन और प्रशासन जब अपनी ताकत दिखा रहा है, तो जनता की ताकत दिखाएंगे हम भी। अब ये खुले मंच से बात होगी, डंके की चोट पे बात होगी, और बाबा साहब की प्रतिमा हम अपनी दम पर लगवाएंगे, और तिरवा विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगवाएंगे, और वो भी कानूनी रूप से, चोरी चुप्पे नहीं लगवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं 2 महीने के अंदर लगवाएंगे। हमारे जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उन सभी के कार्यकर्ताओं से हमें अपील है कि हर ग्राम पंचायत से हमें 20-20 लोग जिंदा चाहिए, बिल्कुल, जो एक बाप वाले हों, पीछे ना हटने वाले हों। हमने देखा है कि हमारे बहुजन समाज में दोगलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम उन दोगलों लोगों को छोड़कर जितने भी एक बाप वाले बहुजन समाज के लोग हैं, वो कफन बांध के आएंगे सर पे, और जिला कलेक्ट्रेट कन्नौज में हम टेंट लगा कर बैठेंगे, अपने खाने पीने का इंतजाम करके बैठेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे हम ना कहीं लेखपाल से पैमाइश कराने जाएंगे, ना किसी एसडीएम से बात करने जाएंगे, ना तहसीलदार से बात करेंगे, ना एसएचओ से बात करेंगे, ना दरोगा से बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए तुम्हें खुद आना पड़ेगा, उसी कलेक्ट्रेट में आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जनता के नौकर हो, जनता आपकी नौकर नहीं है। अब इन नौकरों को दिखाना पड़ेगा कि हम मालिक हैं, क्योंकि अब जब जनता चुप है तो कुछ नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। हमारी मासूमियत और हमारी कमजोरी को, हमारी चुप्पी को नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमारी रणनीति सब लोग जान गए हैं, और हम वादा करते हैं कि 2 महीने के अंदर प्रतिमा लगवाएंगे। हम आज से 1 महीने का समय दे रहे हैं आप सब लोगों को, अपनी तैयारी कीजिए। कम से कम हम ज्यादा लोग नहीं लेकर जाएंगे, हम 2000 लोग लेकर कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, और वहीं दरोगा से लेकर एसपी
और लेखपाल से लेकर डीएम वहीं सब आएंगे अपना अपना साइन करके, हमें कहीं परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात जब शासनादेश की, आप प्रशासन का काम उसी दिन करेंगे। हमने देखा है कि हमारे जो भाई हैं बहुत जल्दी भटक जाते हैं, जैसे कि जो जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय या अपर जिला अधिकारी महोदय, हमें उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और वो हमसे काबिल हैं, हमें इस बात में कोई शक नहीं है। हो सकता है कि जब हम आंदोलन करने जाएं तो हमें बड़े प्यार से और इज्जत से ये कहा जाएगा कि आप लोग जाइए और 2-3 दिन में या 7 दिन के अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, हमें ये बात माननी नहीं है, क्योंकि इस भाजपा सरकार में शासन से ज्यादा प्रशासन गुमराह करता है। जब हमारे ग्राम पंचायत ताकरपुर में प्रतिमा टूटी गई थी तो यही प्रशासन ये कह रहा था कि 3 दिन के अंदर सब हो जाएगा। हालांकि 99% परमिशन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा है जहाँ चकुन्ना में बाउंड्री हुई है, हो चुकी है, वहां बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी है। हम 4-5 जगह जा चुके हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर आप अपना एक नेतृत्वकर्ता जो रहेगा, अगर वो जैसा कहेगा आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे। अगर हम कहेंगे कि ऐसा होना तो भी ऐसा होगा, क्योंकि प्रशासन हमें गुमराह करने का पूरा प्रयास करेगा। वो हमसे ज्यादा योग्य है, हमें कानूनी प्रक्रियाएं बताएगा, कानूनी धाराएं बताएंगे कि ऐसे ऐसे परमिशन होती हैं। लेकिन हमें अपनी बात पे ही अडिग रहना है कि हम उठेंगे जब परमिशन हमारे हाथ में होगी तब। आपको एक और बात और बताते हैं, ये जो कानूनी प्रपंच होते हैं ये सिर्फ कमजोरों को दिखाने के लिए रह गए हैं। इस भाजपा सरकार में ताकतवर की गुलाम हो गए हैं। आज आप लगातार देख रहे हैं, चाहे थाना हो, ऐसा लग रहा है यहाँ दलाली का अड्डा बन गए। जो थाने इंचार्ज हैं वो दलालों का काम कर रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं होती है कमजोर की। अगर वो भाजपा का नहीं है तो उसका मुकदमा भी नहीं लिखा जाता, FIR तक वापस की जा रही है। अभी कचपुरा के पास कटैया गांव में एक लड़के की मृत अवस्था में पाई गई है लाश। यही थाना इंचार्ज पारुल चौधरी ने उसकी अभी तक FIR नहीं की है, जबकि 26 तारीख का मुकदमा है। जबकि कानूनी प्रक्रिया ये है कि जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, इनकी पहले FIR लिखी जाती है, बाद में जांच होती है। लेकिन ये लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं। इनको पहले मुकदमा लिख के बाद में जांच शुरू करनी चाहिए थी। और अगर जैसे कि कोई घरेलू हिंसा है या भ्रष्टाचार को कोई आरोप है तो ये जांच पहले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 7 दिन का समय होता है। 7 दिन के अंदर इनको जांच करने के बाद FIR लिखना ही होता है। लेकिन मौजूदा थाना इंचार्ज अपने आप को उस थाने का मालिक समझने लगे हैं और FIR उन्हीं की लिखी जाती है जो या तो पैसा देते हैं या किसी बड़ी पार्टी या बड़े नेता के दलाल होते हैं। और मैं अपने भाइयों से बात कहना चाहता हूं, जो भी अंबेडकर पार्क सेवा समिति के अध्यक्ष और जो कमेटी वगैरह होती है या बनेगी, कि महापुरुष हमारे समाज में, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे दीनावाना वाल्मीकि जी हुए हैं, संत गाडगे जी हुए हैं, गंगाराम धानुक जी हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी हुए हैं, अंबेडकर पार्क महापुरुष हैं। जैसे दीनावाना वाल्मीकि जी हुए हैं, गंगाराम धानुक जी हुए हैं, संत गाडगे जी हुए हैं जो हमारे दिवाकर समाज के हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी हैं। हमारी सभी कार्यकारी समिति और जो अम्बेडकर सेवा समिति हैं और जो बनाई जाएंगी, जो अम्बेडकर पार्क की समितियां होंगी, उनसे मेरा हाथ जोड़कर यही आग्रह है कि सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा के ना लगाकर उनके साथ हमारे सभी महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाए। क्योंकि मैं अपने गांव की बात करूं, पहले तो सबके दिमाग में एक बैठ गई बात है कि जो बाबा साहब हैं वो सिर्फ चमारों के हैं। ये बाकी जगह कहा जाता है, लेकिन मेरे गांव में कहावत ये है कि बाबा साहब जो हैं सिर्फ सूरज के हैं। क्योंकि जाटव समाज भी जो है, और जाटव चमारों में भी 2-3 बरादरी होती है, जिससे जाटव हैं, दोहरे हैं, उसमें से हम दोहरे में आते हैं। तो कोई कहता उनके हैं, कोई कहता उनके हैं। हालांकि वो लोग थोड़ा कम जागरूक हैं, और जो जागरूक लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने गांव में जो दिवाकर समाज हो गया, कठेरिया समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया,
उन सबको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमारा वोट तो अछूत नहीं है, हमारा वोट लेते वक्त किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारे वोट में कोई छुआछूत नहीं होती है, लेकिन हमें साथ बिठा के खाना खिलाने में, साथ बिठा के पानी पिलाने में बड़ी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों को मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। यूनिटी, जब तक यूनिटी हम लोगों में नहीं आएगी, यूनिटी का मतलब संगठन, तब तक हम लोग एक दूसरे से ऐसे नफरत करते रहेंगे और लगातार मारे जाएंगे। छोटे से छोटे मामलों में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब हम थाने में जाते हैं तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। थाने से लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक हमारी सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम 72 जगह बटे हुए हैं। कोई कहता है मैं धोबी हूँ, कोई कहता है मैं धानुक हूँ, कोई कहता है मैं भंगी हूँ, मैं चमार हूँ। बाबा साहब ने तुमको बहुजन बनाया है। मैं एक सभा में गया हूँ, आपको बताते हैं, तो मैंने वहां लगभग 200-250 लोग इकट्ठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो हाथ उठाएं, तो सब लोगों ने हाथ उठाया। फिर मैंने कहा ये बताइए आप लोगों में से जाटव समाज के कितने लोग हैं? तो लगभग 30-35 लोगों ने हाथ उठाए। फिर मैंने कहा वाल्मीकि समाज के कितने लोग हैं? उसमें फिर कुछ लोगों ने हाथ उठाए। दिवाकर समाज के कितने लोग हैं पूछा, तो भी कुछ लोगों ने हाथ उठाए। जब मैंने सोचा कि वाल्मीकि समाज के कितने लोग हैं तो उन्होंने भी हाथ उठाए, कठेरिया समाज के लोगों ने भी हाथ उठाया। तब मैंने उनसे कहा कि आप लोग अम्बेडकरवादी नहीं हो बल्कि फर्जी अम्बेडकरवादी हो, क्योंकि बाबा साहब ने तुमको भंगी, चमार, धोबी, धानुक नहीं बनाया है। ये जातियां 5000 पहले तुम पर गुलामी करने के लिए बनाई गई थी। बाबा साहब ने तुमको एक नाम दिया बहुजन, ताकि तुम सब इकट्ठे रहो। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हुए थोड़ी भी तो शर्म महसूस करो। और सबसे बड़े जातिवादी चमार, धोबी क्या खाना खाने में डरता है, धोबी धानुक क्या खाना खाने में डरता है, धानुक भंगी क्या खाना खाने में डरता है। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हो। कैसे अम्बेडकरवादी हो? कैसे समाज आगे बढ़ेगा? बाबा साहब के नाम से जय भीम बोलने से नहीं ना कुछ होता है। अगर हम जय भीम बोलते हैं तो क्या हम अम्बेडकरवादी हुए हैं? नहीं। जय भीम तो आज भाजपा भी बोल रही है, जय भीम तो सपा भी बोल रही है। जो सपा वाले मानवर साहब को चुनाव हराने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, जो कांग्रेस वाले मानवर साहब को चुनाव हराने के लिए 100-100 करोड़ रुपए तक दिए हैं, आज वो बाबा साहब की फोटो लेकर घूम रहे हैं। तो क्या मान ले कि वो अम्बेडकरवादी हैं? तो उनमें और अपनी क्या फर्क है? हमने देखा है, आप हमारे कुछ खास मित्र हैं, वो लिखे हैं कि फलाने सिंह जाटव, फलाने सिंह गौतम, फलाने सिंह कठेरिया, फलाने सिंह वाल्मीकि। अरे भाई आप बहुजन हो, बाबा साहब ने आपको बहुजन बनाया है। आप बाबा साहब को नहीं मानते हो ना मानवर साहब को मानते हो। क्यों दिखावा कर रहे हो ये सब? आपसे अच्छे तो वो आरएसएस वाले लोग हैं जो हम लोगों को खुलेआम कम से कम मारते तो हैं आके। आप लोग तो वो हो कि अंदर ही अंदर हमारे समाज को कुतरने का काम कर रहे हो। मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि आज से ठीक 1 महीने के अंदर एक महा आंदोलन होगा, जिसमें हम 2000 से अधिक संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और तब तक वहां से नहीं हटेंगे। हम सारी परमिशन लेकर आएंगे। ये आर या पार की लड़ाई है। इसमें जो भी और जहां तक हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही हो, तैयार हो जाएं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के लिंक में दे दिया है, सब लोग हमसे संपर्क करें।